अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी वेबसाइट। ये वेबसाइट ना तो कोई एड्सटीरा की वेबसाइट है और ना ही कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट है, बल्कि ये एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको हाई सीपीएम रेट देती है। और इस वेबसाइट की सबसे मेन खूबी यही होती है कि इसके लिए आपको अप्रूवल कराने की भी ज़रूरत नहीं होती। और दूसरी बात जो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक किस तरह से लानी है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये इशू होता है कि वो आर्टिकल तो लिख लेते हैं, मगर उनके लिए सबसे मेन मसला ये होता है कि वो अब ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पर किस तरह से लाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप फ्री ऑफ कास्ट अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक ला सकते हैं। और तीसरी बात जो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आज की इस वीडियो में जो हम आर्टिकल लिखेंगे वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर लिखेंगे। और इस आर्टिकल के अंदर ना कोई मैं बैनर ऐड का इस्तेमाल करूंगा, बल्कि आज की आर्टिकल के अंदर मैं डायरेक्ट लिंक का इस्तेमाल करके इसमें अर्निंग करने वाला हूं। तो दोस्तों, ये सारा काम जो है मैं लाइव स्टेप बाय स्टेप अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर करके दिखाऊंगा। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को कर दें जी लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलते हैं जी अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं कि काम किस तरह से करना है। जी तो जनाब, हम आ चुके हैं जी लैपटॉप स्क्रीन पर और यहाँ पर मैं आपको सारा प्रोसेस जो है वो करके स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, अपना ब्लॉगर का जो अकाउंट है वो आपने सेटअप कर लेना। तो ब्लॉगर का अकाउंट सेटअप करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा जी, यहाँ पे आपने जाना है जी न्यू ब्लॉग में। और न्यू ब्लॉग में जैसे ही जाएंगे तो अब आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट यानी अपने ब्लॉग का जो है वो नाम क्रिएट करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया जी ट्रेंडिंग टॉपिक्स। ठीक है, आपने ये वाला नहीं रखना, आपने कोई और रख लेना। जस्ट मैं आपको तरीकाकार समझा रहा हूँ कि आपने इस तरह से काम करना है। तो जैसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स करेंगे उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे अब जो डोमेन का नेम है वो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ इसी हिसाब से। तो मैं ये वाला नेम मैंने यहाँ पे रख दिया। वो कहते हैं ये वाला जो है वो अवेलेबल नहीं है, आपने 1 2 3 दफ़ा ट्राई करना है। तो फिर आपको यहाँ पे अब यहाँ पे मैंने जैसे ही चेंजिंग किया तो अब ये वाला जो ब्लॉग का एड्रेस है ये अवेलेबल है। इसके बाद आपने यहाँ पे सेव करना है। तो आपका जो अकाउंट है ब्लॉगर का अकाउंट वो सक्सेसफुली जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट के अंदर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, अगर आपने कोई और थीम लगाना चाहते हैं तो आप थीम लगा लें। अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट कोई रखना चाहते हैं यानी जो बाय डिफ़ॉल्ट गूगल ने हमें दिया हुआ है तो अगर वही यूज़ करना चाहते हैं तो वही आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चेक करा देता हूँ कि मेरे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट है जो थीम लगा हुआ है वो इस तरह का है। ठीक है जी, तो ये वाला आपने कर लेना। इसके अंदर कोई और सेटिंग नहीं करनी। इसके अंदर मैं थोड़ी बहुत और आपको चेंजिंग करवा देता हूँ। यहाँ पे आपने जाना जी इस थीम के अंदर, और इस थीम के अंदर जाके आपने अपने क्या करना है जी, ब्लॉग को थोड़ा सा आपने जो है वो सेटिंग कर लेनी। यहाँ पे है जी एडिट HTML है, उसके बाद जी रिस्टोर है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे जी, एडिट HTML यानी HTML के आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर कोई और थीम भी अगर आप रिस्टोर करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं यहाँ पे यही वाला थीम रहने देता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको लेके जाता हूँ कि अब असल टॉपिक के अब हम यहाँ पे इस पे काम किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या जो है अब आर्टिकल यानी पोस्ट जो है वो हमने किस तरह से लिखनी है। यहाँ पर आपको एक न्यू पोस्ट में जाना है। न्यू पोस्ट में जैसे ही जाएंगे तो अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे पोस्ट लिखने के लिए आपने क्या करना है जी, गूगल ट्रेंड्स के ऊपर जाना है। गूगल ट्रेंड्स जैसे ही गूगल के सर्च बार के अंदर लिखेंगे तो आपके सामने ये टॉप पर पहली वेबसाइट आ जाएगी। तो आपने सिंपल क्या करना है जी, गूगल ट्रेंड्स की इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये यहाँ पे ऑलरेडी जो है लोकेशन के हिसाब से पाकिस्तान यहाँ पे सिलेक्ट है। आपने पाकिस्तान को नहीं सिलेक्ट करना, आपने यहाँ पे जो है वो जर्मनी की जो कंट्री है वो सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे USA की कंट्री है वो सिलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि इनका जो CPM रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ जी, जर्मनी को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जी जर्मनी सेलेक्ट कर लिया। तो आपने इसी तरह से कोई और कंट्री अगर है जैसे USA है, उसके बाद है जी जितनी भी रिच कंट्रीज़ हैं वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे जर्मनी सेलेक्ट कर लिया। जर्मनी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मिल रहा है जी ट्रेंडिंग नाउ का ऑप्शन। ठीक है जी, अब जैसे ही आप ट्रेंडिंग पर क्लिक करेंगे तो जर्मनी के अंदर जो चीज़ यानी जो आर्टिकल्स ट्रेंड कर रहा होगा वो आपको गूगल ट्रेंड्स यहाँ पे दिखा देगा। अब यहाँ पे जैसे है जी चैम्पियन लीग के अंदर आप यहाँ पर देखें जी 500
के प्लस जो है वो सर्चिंग की जा चुकी है चैंपियन लीग्स पर। कितनी देर पहले, यानी 3 घंटे पहले जो है इतनी सर्चिंग आ चुकी है। तो अब आपने क्या करना है जी, इन ट्रेंडिंग टॉपिक्स को उठाना है। इन ट्रेंडिंग टॉपिक्स के जो आर्टिकल्स हैं आपने इनको उठा के आपने अपने ब्लॉगर अकाउंट के अंदर लेके आना है। तो किस तरह से करेंगे, जैसे मेरे पास, अगर आप इसमें से कोई और भी नीचे देखना चाहें तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, ये वाली जो पोस्ट है यहाँ पे मैं ये वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यानी ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे ये वाला जो है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, ये वाला जो आर्टिकल है ये सीन, ठीक है, ये वाला सारा आर्टिकल आप यहाँ पे आपने क्या कर लेना है जी, कॉपी कर। आपने ये आर्टिकल जितना भी है यहाँ पे लिखा हुआ है आपने यहाँ से कॉपी करने, ऐसे यहाँ से ये कॉपी कर लिया आपने, और यहाँ पर कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने आना है जी स्पिन बोर्ड के अंदर। ये वाली जो वेबसाइट है आपने, ये नहीं है कि हूबहू वैसे जो लिखा हुआ है, अगर वैसे आप ये अपने ब्लॉगर अकाउंट में डालेंगे तो कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। हो सकता है कि आपका जो ब्लॉगर का अकाउंट है वो बैन भी हो जाए। तो इस बैन से बचने के लिए आपने क्या करना जी, एक वेबसाइट है स्पिन बोर्ड। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपने स्पिन बोर्ड के अंदर आके आपने इसके अंदर जो है वो चेंजिंग करनी है। कैसे चेंजिंग करेंगे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने यहाँ से ये वाला है कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जी है पेस्ट टेक्स्ट, तो आपने यहाँ पे पेस्ट टेक्स्ट जो है, यानी अपना जो कॉपी किया हुआ है वो टेक्स्ट आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे है जी बेसिक स्पेन। अब जैसे बेसिक स्पेन करेंगे तो आपका जो आर्टिकल है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा चेंज होगा, ज़्यादा नहीं होगा। अब ये होगा कि ये थोड़ा सा ह्यूमन टच में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, सिंपल यहाँ पे इसको कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है जी अपने इस ट्रेंडिंग टॉपिक्स में, यहाँ पे इस पोस्ट के अंदर आना है। ठीक है जी, अब यहाँ पे आके थोड़ा सा आप यहाँ पे इंटर कर लें, और इंटर करने के बाद यहाँ पे आपने पेस्ट कर लेना है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, थोड़ी सी जो हेडिंग है, पहले मैं हेडिंग यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मैं हेडिंग को यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ये वाला कॉपी कर लिया मैंने हेडिंग, और सिंपली मैंने यहाँ पे आके स्पिन बोर्ड के अंदर थोड़ी सी फिर चेंजिंग कर ली। मैंने ये वाला पहले वाला ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे जी मैं इसको क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा जी मैं चेंज कर लेता हूँ पहले हेडिंग को। ठीक है जी, ये बेसिक स्पेन के अंदर आप जाएंगे, और यहाँ पे ये हेडिंग जो है ये हमारी चेंज हो चुकी है। आपने सिंपल क्या करना है जी, इस हेडिंग को यहाँ से कॉपी कर लेना है, और आना है जी इस पोस्ट के अंदर। यहाँ पे आपने जो टाइटल के अंदर जी आपने हेडिंग डाल देनी है। ठीक है जी, हेडिंग डालने के बाद यहाँ पे आपने आ जाना है जी, यहाँ पर भी आपने ये वाली हेडिंग पेस्ट कर देनी है। अब इस हेडिंग को आपने थोड़ा सा बोल्ड कर लेना है, और बोल्ड करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है जी, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लार्ज कर देना है। ठीक है, ओके, यहाँ पर क्लियर हो गया। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है जी, फिर इसको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। ये पिक्चर भी आपने इसी तरह से सेव इमेज कर लेनी है, यानी पूरा का पूरा जो आर्टिकल है वो आपने यहाँ पे कॉपी कर लेना है। ठीक है जी, ये वाला जितना भी आर्टिकल है मैंने यहाँ से क्या कर लिया जी, कॉपी कर लिया। ये जितना भी है यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सिंपल मैंने इसको कॉपी किया, और ये स्पिन बोर्ड के अंदर मैंने आना है, और स्पिन बोर्ड के अंदर आके ये सारे आर्टिकल को मैंने क्या कर लेना है जी, स्पिन कर लेना है। ठीक है जी, यहाँ पे बेसिक स्पिन करेंगे तो आपका जो आर्टिकल है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पिन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, और यहाँ पे ये बटन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद मैंने आना जी इस पोस्ट के अंदर। ठीक है जी, अब पोस्ट के अंदर आने के बाद यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जी, इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे अब ये जो मैंने स्पेस डाली है, स्पेस के अंदर मैंने यहाँ पे लगानी है जो पिक्चर, और जो मैंने पिक्चर यहाँ से जो सेव इमेज की थी वो मैं पिक्चर यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर आपने जो है वो पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। तो पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है जी, आपने यहाँ पे जाना है जी इंसर्ट इमेज के अंदर। इंसर्ट इमेज के अंदर जाके आपने करना है जी अपलोड फ्रॉम अ कंप्यूटर। तो जो पिक्चर मैंने यहाँ पे सेव की हुई थी वो सिंपल मैं यहाँ पे चूज़ फाइल कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे सिंपल जी जो मैंने पिक्चर डाउनलोड की थी वो यहाँ पर पड़ी हुई। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको ओपन कर लेना। ठीक है, और जैसे ही ओपन करेंगे तो आपकी पिक्चर जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी, और यहाँ पे आपने ये पिक्चर आपने इंसर्ट कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो आर्टिकल हमने लिखा है वो टोटल जो है यहाँ पे रेडी हो चुका है। पिक्चर को आप यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके साइज़ को यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, लार्ज भी कर सकते हैं, एक्स लार्ज भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे इसको लार्ज कर देता हूँ, ये थोड़ा सा यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे अपडेट कर लेता हूँ। ठीक है जी, अपडेट करने के बाद अब आपने यहाँ पे क्या कर लेना है जी, इसको प्रीव्यू करके भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे ही मैंने प्रीव्यू किया तो प्रीव्यू करने के बाद जो मेरा आर्टिकल है वो इस तरह से मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें एक ज़बरदस्ती एक प्रोफेशनल सी लुक जो है वो हमें नज़र आ रही है। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है जी, अब हमने इसके अंदर जो है वो लिंक का इस्तेमाल करना है, यानी डायरेक्ट लिंक है, क्योंकि हमने आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल के बाद हमने इसके अंदर डायरेक्ट लिंक का इस्तेमाल करना है ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे
अर्निंग हो सके। तो अब डायरेक्ट लिंक करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट पर ले जाता हूँ जिसका हाई CPM रेट जो है वो एडस्टीरर से भी ज़्यादा है। तो एडस्टीरर जितनी अर्निंग देता है ये उससे ज़्यादा, यानी आपको डबल अर्निंग ये वाले जो एड नेटवर्क है वो दे देता है। और फिर आपने जाना है जी, यहाँ पे एड नेटवर्क है ये हिल टॉप एड्स। इसका अकाउंट जो है मैंने ऑलरेडी पहले जो है वो बनाया हुआ। अब इसका अकाउंट कैसे बनता है इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं कि इसका जो हिल टॉप एड्स है इसका अकाउंट किस तरह से बनता है, वो आप यहाँ पे देख के अकाउंट जो है वो बनाने का तरीका सीख सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिंक का इस्तेमाल करने वाला हूँ। डायरेक्ट लिंक का इस्तेमाल कैसे करेंगे, यहाँ पे आपने जाना है यहाँ स्टैटिक्स के नीचे है जी मनी साइट जोन। तो आपने यहाँ पे करना है जी क्लिक, और जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जो है वेबसाइट जो है वो अपनी डाली हुई है। आपने अगर आपकी वेबसाइट है तो ठीक है डाल सकते हैं, अगर कुछ और आपने मतलब है कि फेसबुक की आईडी दे दें या कोई और आप दे सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। यही अपने ब्लॉगर अकाउंट का जो है अपनी वेबसाइट का नाम भी आप डाल देंगे तो आपका जो यहाँ पे डायरेक्ट लिंक का ऑप्शन है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे इस डायरेक्ट लिंक को आपने यूज़ किस तरह से करना है, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे वेबसाइट डाली हुई है, यहाँ पर मुझे एक डायरेक्ट लिंक का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने जो है एक डायरेक्ट लिंक ये वाला आ जाएगा। ठीक है जी। आपने इस URL को सिंपल क्या कर लेना जी, कॉपी कर लेना है। ठीक है जी। जैसे मैंने URL को किया यहाँ पे सिलेक्ट किया तो यहाँ पर ये कॉपी हो गया। अब आपने आना है जी वापस अपने उस ब्लॉगर अकाउंट में। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने लिंक का इस्तेमाल किस तरह से करना है, यहाँ पे देखें आपने कर लेना है जी इसको सिलेक्ट। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें मैं यहाँ पर भी डायरेक्ट लिंक का इस्तेमाल करने वाला हूँ और इस जगह पर भी डायरेक्ट लिंक का इस्तेमाल करने वाला हूँ, और उसके बाद ये जितना भी मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है इन सब के अंदर मैं डायरेक्ट लिंक का इस्तेमाल करने वाला हूँ, ताकि कोई भी विजिटर आता है जब वो अगर वो उसको रीड करना चाहते हैं तो वो सिंपल रीड कर सकता है। अगर वो इसके ऊपर क्लिक करेगा तो हमारा जो है ऐड शो होगा, और जितने ज़्यादा ऐड चलेंगे तो उतनी ज़्यादा हमें अर्निंग होने वाली है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है जी, सिंपल मैंने यहाँ पे इसको क्या कर लिया जी, सिलेक्ट कर लिया ये इस पर, बल्कि मैं यहाँ पे पहले हेडिंग को ही कर लेता हूँ सिलेक्ट। सिंपल मैंने हेडिंग को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको मिल रहा है जी इंसर्ट एडिट अ लिंक। यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपना जो लिंक है वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ये जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था। ठीक है जी। यहाँ पे कॉपी किया आपने, यहाँ पे ओपन दिस लिंक इन अ न्यू विंडो, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपने सिंपल अप्लाई कर देना है। ठीक है जी। अप्लाई हो गया, यहाँ पे देखिए ये लिंक लग गया। इसके बाद आपने यहाँ पे जाना है, उसके बाद यहाँ पे आपने जाने के बाद इसको भी आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, उसके बाद यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है। इसी तरह से आपने जो लिंक है वो लगाते जाना है। अब यहाँ पे हमने जितने भी डायरेक्ट लिंक्स हैं वो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। आप इसी तरह से इमेज के अंदर भी आप जो है वो डायरेक्ट लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जो बंदा जो है वो इस इमेज पर क्लिक करेगा तो वो उसके लिए सामने भी एक ऐड शो होगा, और जितने ज़्यादा ऐड शो होंगे उतनी ज़्यादा आप यहाँ पे अर्निंग करेंगे। तो आपने यहाँ पे इमेज के ऊपर कैसे करना है, इमेज के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपने इंसर्ट लिंक पर क्लिक करना है। इंसर्ट लिंक पर क्लिक करना है और ये पहले वाला जो आपको एक लिंक मिल रहा है आपने इसको कर लेना है यहाँ से रिमूव, और जो वहाँ से आपने डायरेक्ट लिंक जो लिंक आपने कॉपी किया हुआ आपने सिंपल उसको पेस्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे करना है जी ओपन दिस लिंक इन अ न्यू विंडो, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे कर लेना है जी अप्लाई। अप्लाई करने के बाद आपने सिंपल क्या कर लेना है जी, इसको यहाँ पे पब्लिश कर लेना है। ठीक है जी। और यहाँ पे आप करेंगे जी पब्लिश। अब मैं आपको जो आपका जो ब्लॉगर का अकाउंट है हम इसको प्रीव्यू करके देखते हैं कि हमारा जो आर्टिकल है वो किस तरह से हमें नजर आ रहा है। ठीक है जी। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, सिंपल व्यू ब्लॉग पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखें हमारा जो आर्टिकल है वो इस तरह से हमें नजर आ रहा है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें जैसे ही रीड मोर करेगा, जैसे ही रीड, अब यहाँ पे देखें ये सारे लिंक, अब यहाँ पे लिंक इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे। अब जहाँ पे अगर वो क्लिक करता है तो उनके सामने जो है वो एक ऐड जो है वो शो हो जाएगा। इसी तरह से अगर वो इसके ऊपर क्लिक करता है तो उसके सामने जो है वो एक ऐड शो हो जाएगा। तो जितने ज़्यादा ऐड जो है वो चलेंगे उतनी ही ज़्यादा अर्निंग आएगी। तो अब यहाँ पे ये वाला प्रोसेस भी आपने सीख लिया कि जो ब्लॉगर का अकाउंट है वो किस तरह से सेटअप करना है, इसके अंदर हमने डायरेक्ट लिंक का इस्तेमाल किस तरह से करना है, और तीसरा हमने जो है एक आर्टिकल जो है वो किस तरह से लिखना है। अब ये सारा कुछ करने के बाद अब मेन बात आती है कि सर हमने ट्रैफिक कहाँ से लानी है, यानी किस तरह हमारे ब्लॉगर के ऊपर ट्रैफिक आएगी। तो अगर ट्रैफिक आएगी तो उतनी ज़्यादा हम यहाँ पे अर्निंग करने वाले हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ एक ज़बरदस्त और कमाल की वेबसाइट है कि आपने जो है जहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपने ट्रैफिक अपने ब्लॉगर के ऊपर लेके आनी है। और अब आ जाता है जी मेन काम कि हमने जो ट्रैफिक है वो कहाँ से लानी है। अब ट्रैफिक के लिए जो है वो सबसे जो बेस्ट वेबसाइट है वो है कोरा वेबसाइट। ठीक है, एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। अब इसके ऊपर आपने ट्रैफिक किस तरह से लानी है ये मैं आपको तरीकाकार बता देता हूं।
देता हूँ। तो इसमें यहाँ पे आपने कोरा वेबसाइट आपने ओपन कर लेनी है, यहाँ पे quora.com। इसके ऊपर अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो सिंपल आपने जो है वो गूगल से साइन अप करना है, तो आपका अकाउंट जो है वो यहाँ पे सक्सेसफुली बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप ऐड क्वेश्चन करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऐड यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहता तो यहाँ पर आपको मिल रहा है जी सर्च कोरा। तो इसके लिए आपने करना क्या होगा जी, आपने आना जी वापस यहाँ पे जो गूगल आप ट्रेंड से आपने जो पोस्ट एक लिखी थी यहाँ पे, ये जो चैंपियन लीग की, ठीक है, आपने इसको सिंपल यहाँ से कर लेना जी कॉपी। ठीक है जी, यहाँ से आपने कर लेना जी कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपने आना जी वापस उसी कोरा वेबसाइट के अंदर। ठीक है जी, और आपने सिंपल यहाँ पे सर्च कोरा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको चैंपियन लीग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, ये जो भी है वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे वो लिख रहा है जी हु इज़ द बेस्ट चैंपियन लीग्स ऑफ अ लेजेंड्स, यहाँ पे या ये वाला, ये आप यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जो है पोस्टें यहाँ पे डाली हुई हैं चैंपियन लीग के मुतालिक। अब आपने सिंपल क्या करना है जी, ट्रैफिक यहाँ पे लानी है। अब ट्रैफिक लाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा जी, यहाँ पर आपने जाना है ये वाला, इस ऑप्शन में। अगर आप इस पोस्ट के अंदर ये वाला कमेंट्स आप पास करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप इस कमेंट्स के अंदर आएंगे, ये वाला। ठीक है जी, अब यहाँ पर आप इस कमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है जी ऐड कमेंट्स यहाँ पे। ठीक है जी, अब आपने करना क्या होगा जी, आपने जाना है जी वापस अपने उसी आर्टिकल के अंदर, यानी जो आपने आर्टिकल यहाँ पे लिखा था ये वाला। ठीक है जी, तो मैं बल्कि ये वाला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था। अब आपने सिंपल क्या करना है जी, इसका जो पहला पैराग्राफ है ये वाला, ठीक है, ये वाला सिंपल यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, और अदरवाइज अगर आप उसी जो गूगल ट्रेंड्स की वेबसाइट है वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया जस्ट ये पहला पैराग्राफ। ठीक है जी, मैंने यहाँ से कर लिया जी कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपने आना है जी उसी कोरा वेबसाइट के अंदर, और यहाँ पर आके आपने डालना है जी वही जो पैराग्राफ है यहाँ पे आपने पेस्ट कर लेना है। ठीक है जी, अब यहाँ पे सिंपल आ गया जी, पेस्ट हो गया। अब पेस्ट करने के बाद आपने नीचे जो है यहाँ पे डाल देना है जी रीड मोर का ऑप्शन। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने लिख देना है जी रीड मोर, तो मैंने यहाँ पे जी डाल दिया जी रीड मोर। तो यहाँ पे रीड मोर में आपने जाना है, और रीड मोर में जाने के बाद अब आपने क्या करना है जी, एक लिंक जो है अपने आर्टिकल का वो आपने यहाँ से उठाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब लिंक आपने कैसे उठा लेना है ये मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ। अब आपने जो डायरेक्ट लिंक्स है वो उसका इस्तेमाल नहीं करना, आपने इसी पोस्ट का यानी इसी आर्टिकल का आपने एक डायरेक्टली ये वाला जो लिंक्स है आपने इसको कॉपी कर लेना है, ये वाला यहाँ पे सिंपल आपने कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के बाद अब आपने क्या करना है जी, ये जो है आपको URL जो है काफ़ी बड़ा लग रहा है, अगर आप इसको शॉर्ट करना चाहते हैं तो अब आपने क्या करना है जी, गूगल के ऊपर जाएं जी, वापस अपने जाना जी उसी ब्लॉग में, और ये वाला जो लिंक है ये आपने कॉपी कर लेना है, ये वाला लिंक आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद आपने आना जी वापस उसी अपनी कोरा वाली वेबसाइट के अंदर। ठीक है जी, अब यहाँ पे इस कमेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पे जहाँ पे आपको रीड मोर का ऑप्शन नज़र आ रहा है यहाँ पे आपने इस लिंक को पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आपने इस लिंक को थोड़ा सा जो है वो शॉर्ट कर लेना है। किस तरह से शॉर्ट करेंगे, आपको एक वेबसाइट बताता हूँ। आपने जाना है जी इस वेबसाइट के अंदर जी फ्री URL शॉर्टनर के अंदर। फ्री URL शॉर्टनर जैसे ही दिखेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब जो लिंक आपने जो है वो कॉपी किया था अपने ब्लॉगर की आर्टिकल का जो आपने लिंक कॉपी किया था आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। ठीक है जी, जैसे ही पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपने शॉर्ट URL पे क्लिक करेंगे। शॉर्ट URL पर क्लिक करेंगे तो अब ये आपका जो लिंक है ये यहाँ पे शॉर्ट होके आ जाएगा। ठीक है जी, आपने सिंपल क्या कर लेना जी, यहाँ से कर लेना जी कॉपी। इस लिंक को आपने क्या कर लेना है जी, सिंपल यहाँ से कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपने आना है जी वापस उसी कोरा वाली वेबसाइट के अंदर। कोरा वाली वेबसाइट के अंदर आपने यहाँ पे आना है, और इस यहाँ पे जहाँ पे आपको रीड मोर का ऑप्शन मिल रहा है तो आपने सिंपल यहाँ पे लिंक को पेस्ट कर देना है। ठीक है जी, अब जैसे ही लिंक को पेस्ट करेंगे उसके बाद आपने ऐड कमेंट्स पर क्लिक करना है, और अब ये क्या होगा कि आपका जो लिंक है वो आपका पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह से आपने जितने भी लोगों ने कमेंट्स डाले होंगे जो है उनके नीचे आपने अपना लिंक डालना है। अब यहाँ से क्या होगा कि जो भी विजिटर आएगा पढ़ने के लिए तो वो उस लिंक पर क्लिक करके आपके आर्टिकल पर आएगा और आपके आर्टिकल को भी रीड करेगा, और इन लिंक पर जितने भी ज़्यादा क्लिक होंगे उतनी ज़्यादा आप यहाँ पर अर्निंग करने वाले हैं। ये है जी आज का मेथड जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो।